हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं श्री भृगु हर्बल्स। मेरा नाम है निखिल भार्गव। दोस्तों, आज का ब्लॉग फोकस है मेंस हेल्थ के ऊपर। मेंस हेल्थ यानी पुरुषों में जो भी प्रॉब्लम्स होती है इन टर्म्स ऑफ विगर एंड वाइटलिटी और सेक्सुअल हेल्थ पे आज हम बात करेंगे कि आगे चल के जैसे बॉडी मैच्योर होने लगता है तो उस टाइम पे अगर आप कुछ गलत चीज़ें करते हैं, यानी गलत चीज़ें का मतलब ये होता है जैसे आप सबसे पहले इसमें आता है मैस्टरबेशन। मैस्टरबेशन अगर आप कर रहे हैं आपकी ग्रोइंग एज के दौरान तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है जिसका आपने थंबनेल लेके और टाइटल देके समझ गए होंगे, जिसे हम कहते हैं धातु गिरना। धातु गिरना यानी जो भी आपका मेन तत्व रहता है शरीर का वो रहता है सीमेन, यानी इसे हम स्पर्म कहते हैं। सीमेन का अमाउंट अगर आपकी बॉडी में कम हो रहा है और आप मैस्टरबेशन नहीं कर रहे हैं तब भी अगर आपका ये प्रॉब्लम हो रही है, जिसे हम धात गिरना कहते हैं, जिसे हम सीमेन आउट होना कहते हैं ड्यूरिंग योर यूरिनेशन। जब भी आप टॉयलेट करने जाते हैं तो उसके बाद आप जब यूरिन आपका खत्म होता है उसके बाद अगर आपको वीर यानी सीमेन जिसे हम कहते हैं, स्पर्म जिसे हम कहते हैं, उसका आना की शिकायत है तो इस चीज़ का इलाज मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि आपको चीज़ें क्या नहीं करनी है, इसके साथ परहेज क्या है, दवाइयाँ क्या है, कोर्स इसका कितना है, कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं, सिंपल कोर्स है। और इसमें आपको परहेज यानी आपको इसमें बहुत ही सख्ती से अपना लाइफस्टाइल सरवाइव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका ग्रोइंग एज है, ग्रोइंग एज क्या होता है 17 to 25 मेल में 17 साल की उम्र से 25 साल की उम्र तक अगर आपने ये चीज़ें की हैं, जैसे कि मैस्टरबेशन मैस्टरबेशन अगर आपने किया है तो आपको ये दिक्कत बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि पीनस का जो नर्व्स होता है वो लूज़ हो जाती हैं। पीनस में जो नर्व्स होती हैं वो लूज़ हो जाती हैं। लूज़ होने के कारण ही और वो स्पर्म को होल्ड करने में दिक्कत देती हैं, जिसे हम आजकल कहते हैं कि साहब मेरा टाइमिंग नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है ड्यूरिंग योर वर्क। तो उसमें यही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर आपने वो चीज़ें की हैं तो आपका जो होल्ड करने का पावर है, स्पर्म होल्ड करने का जो पावर है आपके पीनस का, वो नसों की वजह से होता है। अगर नसें आपकी जटिल रहेंगी, आपकी स्ट्रांग रहेगी, नर्व्स स्ट्रांग रहेगा तो वो स्पर्म को होल्ड करके रखता है। दूसरा कारण इसका ये रहता है कि बॉडी में एक्सेसिव हीट होना। आपकी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा अगर हीट है, आप दुबले पतले हैं, वो अंग नहीं लगता है, आप जो भी कुछ भी चाहे जितना से जितना फैट खाएं आपको वो नहीं लगता है। उसका ये कारण होता है कि आपकी बॉडी में हीट है। उसके साथ ही अगर आपको ये धात गिरने की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सीमेन है, आपका जो स्पर्म है, वो एक जहाँ उसको रहना चाहिए, जहाँ वो स्टोर रहना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। किस वजह से? हीट की वजह से, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट होता है, बहुत मतलब जो स्पर्म होता है वो मोम जैसा होता है। अगर उसको आप हीट जरा भी प्रोवाइड करवाएंगे, एक्सेसिव हीट लेवल से ज़्यादा अगर हीट प्रोवाइड करवाएंगे तो वो मेल्ट होना शुरू कर देता है और फिर आपके यूरिन योर पीनस, आप जब भी यूरिन जाते हैं तो उससे आपको वो गिरना शुरू होता है। तो ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ आपने मैस्टरबेशन से करके ये चीज़ ख़त्म कर ली है अपने पेनिस से, तो उस चीज़ को रिकवर करने का मैं आपको क्योर बताता हूँ। इसमें दोस्तों 4 चीज़ें लेनी है आपको। आयुर्वेदिक 100% आयुर्वेदिक है। इसमें सबसे पहले लेना है आपको दिव्य रसायन चूर्ण। दिव्य रसायन चूर्ण दोस्तों क्या करता है, आपकी सीमन को शुद्ध करता है, इकट्ठा रखता है उसको, मतलब उसको स्टोर करके रखता है। दिव्य रसायन चूर्ण ये लेना है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, कोई से भी ब्रांड का कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा है धातु पौष्टिक चूर्ण। धातु पौष्टिक चूर्ण क्या करता है दोस्तों, आपके धातु को यानी आपके स्पर्म को प्योर रखता है और उसमें नई चीज़ें यानी नए शुक्राणु, सीमेन काउंट जिसे हम कहते हैं, उनको प्रोड्यूस करवाने में आपकी हेल्प करता है। तो धातु पौष्टिक चूर्ण लेना है। तीसरा है मूसली पाक। मूसली पाक दोस्तों क्या करता है, मूसली पाक का भी सेम काम है। मूसली पाक क्या करता है, आपके टेस्टिकल्स जो होते हैं उनको प्योर रखता है, उनमें नई एनर्जी प्रदान करवाता है और उनको शुद्ध रखता है। शुद्ध रखने का मतलब ये रहते हैं जो भी उसमें प्रॉब्लम आ रही है आपके टेस्टिकल्स में, तो वो मूसली पाक क्योर करता है। उनको नई ऊर्जा प्रदान करता है, नई वाइटामिन्स, जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स होते हैं टेस्टिकल्स के लिए। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये सब चीज़ें होती हैं और आप इन सबको हेल्दी रख सकते हैं इन चीज़ों से। जैसे मैंने आपको 3 चीज़ बताई, उसमें सबसे पहले बताया दिव्य रसायन चूर्ण, दूसरा है धातु पौष्टिक, तीसरा है मूसली पाक एंड द लास्ट वन इज, आपको इसमें 4 चीज़ लेनी है। अगर आपका धात गिर रहा है तो इसमें आपको 4 चीज़ लेनी है। उसमें लास्ट वन है वीर स्तंभन वटी। वीर स्तंभन वटी क्या करता है, आपके सीमेन को
देखिए इन सभी चीज़ों का काम एक ही है, आपके सीमेन पे फोकस करेगा, आपके स्पर्म पे फोकस करेगा, उसको जितना से जितना ये शुद्ध कर सकते हैं, जितने भी उसके बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं या जो भी उनको दिक्कत हो रहा है आपके स्पर्म काउंट में ड्यूरिंग योर टाइमिंग और ये धात गिनने में, तो सभी पे ये आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे काम करेगा और आपके टेस्टिकल्स पर आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। ये चारों का योग सबसे बेस्ट है। इसमें सबसे पहले जो मैंने आपको बताया वो है वीर स्तंभन बटी। शुरुआत से मतलब लास्ट से शुरू करते हैं। वीर स्तंभन बटी दोस्तों टैबलेट फॉर्म में आता है, किसी भी कंपनी लीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी कंपनियां बेस्ट बनाती है। वीर स्तंभन बटी, दूसरा है दिव्य रसायन, तीसरा है धातु पौष्टिक एंड द लास्ट वन इज मूसली पाक। ये सभी चीज़ों को क्या करना है, आपको मिला लेना है। टैबलेट फॉर्म में जो आता है वो आता है वीर स्तंभन बटी। तो वीर स्तंभन बटी आप उसको अलग रख सकते हैं। बाकी ये तीन चीज़ें हैं, दिव्य रसायन चूर्ण, मूसली पाक और धातु पौष्टिक चूर्ण, ये पाउडर फॉर्म में है। तो आप इन दोनों को मूसली पाक में मिला लीजिएगा, मिला के रख लीजिए, खराब नहीं होगा। ये खराब नहीं होती हैं चाहे जितने दिन रखा रहे, बस कंडीशन यही है कि इसमें पानी नहीं लगना चाहिए। तो आप इन सभी चीज़ों को मिला के रख लीजिएगा। फिर इसको लेना कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। इसको सुबह शाम लेना है, दोनों टाइम आपको लेना है दूध से। दूध से अगर आप लेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो आपको कैसे लेना है, इन तीनों का आपने मिक्स कर लिया है, मिक्स करने के बाद आप इसका आधा चम्मच लीजिए, हाफ स्पून आपको लेना है इन सभी मेल का, यानी मूसली पाक, दिव्य रसायन और धातु पौष्टिक का, इन सभी तीनों का मेल पाउडर बन जाएगा। तो आधा चम्मच आप लीजिए, इसको पहले कंज्यूम कर लीजिए, अच्छे से चबा लीजिए। मूसली पाक ग्रैनुअल्स में आता है तो वो अच्छा लगेगा आपको। अच्छे से च्यू करके चबा के और फिर सॉलो कर लीजिए। फिर उसके बाद दूध पी लीजिए। दूध पीने के बाद जब वो चूर्ण अंदर चला गया है, फिर उसके बाद आप एक वीर स्तंभन बटी ले सकते हैं साथ में ही। इन तीनों के साथ वीर स्तंभन बटी आपको लेना है दूध से। ऐसा आप सुबह शाम करिए। सुबह ब्रेकफास्ट में इसको ले सकते हैं, खाना खाने से कोई संबंध नहीं है। आपको खाना खाना है खाइए, नहीं खाना है मत खाइए। तो ये सुबह शाम आप लीजिए, रात को सोते समय लीजिए। सोने से 1 घंटे पहले लेना है, 1 घंटे का गैप रखना है आपको। तो ये चारों चीज़ अगर आप लेते हैं तो आपका धात गिरने का प्रॉब्लम, आपका टाइमिंग, आपका स्टेमिना और प्रीमेच्योर इवैक्यूएशन का मैंने ब्लॉग बना चुका है, उसको भी चेक करिएगा। और इस पे भी ये फ़ायदा देता है, जो आपका प्रीमेच्योर इवैक्यूएशन होता है उस पर भी ये चीज़ फ़ायदा करेगी। तो अगर आप ये चारों चीज़ों को रेगुलर लेते हैं, देखिए टाइम इसमें टाइम लगता है, मिनिमम 90 डेज का टाइम लगेगा। आप कोई भी चीज़ लेते हैं आयुर्वेदिक में तो मिनिमम 90 डेज वो कंज्यूम करता है आपके, और उसके बाद ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। शुरुआत में आपको 10 से 15 दिन में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखेगा, पर लगातार यूज़ करने पे ये प्रॉपर क्योर हो जाता है। और क्योर होने के बाद भी अगर ये चीज़ें आप लेते हैं, फूड है दोस्तों, ये हर्ब्स हैं, हर्ब से बनाया जाता है ये सब चीज़ें, तो आपको कभी नुकसान नहीं देगा। तो आप इसको हर समय ले सकते हैं। दूध से ही लीजिएगा जिससे आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। साइड इफ़ेक्ट्स इन द सेंस क्या होता है कि आप इसके साथ कोई गलत चीज़ खा लें, बाय चांस जैसे आपने खटाई खा ली या डीप फ्राई खा लिया, तो वो चीज़ का परहेज करना है। तो दूध क्या करता है, इन चीज़ों को उस पर हावी नहीं होने देता, यानी उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपके बॉडी में नहीं आते हैं। तो अगर ये सब चीज़ अगर आप लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपके धात गिरने में। और ये काफ़ी बेकार रोग है दोस्तों, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ आपकी बॉडी में हो रही है तो उससे वीकनेस बहुत जल्दी आती है। वीकनेस इसलिए आएगा क्योंकि वो जो मेन तत्व है आपकी बॉडी का वो होता है सीमेन, स्पर्म होता है। अगर वही चीज़ बाहर जा रही है आपकी बॉडी से तो आपका ओवरऑल रिकवरी तो डेवलप्ड होगा ही नहीं, आप उसको रिकवरी बॉडी कर ही नहीं पाएंगे, और साथ में आपको वीकनेस बहुत जल्दी आएगा। तो आप इसको ध्यान में रखें, परहेज से रहें। मैस्टरबेशन आपको बिल्कुल नहीं करना है, बहुत गलत बात होता है जो मैस्टरबेशन करते हैं, चीज़ अच्छी नहीं है। हर टाइम का हर एक लेवल होता है, हर चीज़ का एक लिमिट होता है। अगर लिमिट के बाद वो चीज़ अगर आप करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो ये चार चीज़ें जो दिव्य रसायन चूर्ण, धातु पौष्टिक चूर्ण, मूसली पाक और वीर स्तंभन बटी, ये आप लीजिए, धात गिरने में आपको काफ़ी अच्छी फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों ये जो चारों चीज़ें वो मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं मेरे से परचेज़ करना तो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ एनीवेयर इन इंडिया और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मेरे पास वर्ल्ड वाइड शिपिंग है, आप कहीं पे भी हों तो मैं आपको शिप कर सकता हूँ ये प्रोडक्ट्स। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम है, आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। So that's all for today guys. I hope you guys like this video. Please subscribe to my channel. Share my channel with your family friends. तब तक के लिए bye.